जोरदार धमदार शानदार आरंभ करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद। रेडी कंटेस्टेंट, फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा। ये एक मौका आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके अपना फैसला दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के इन पात्रों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फिगर्स फ्रॉम द महाभारत in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अभिमन्यु, बी भीष्म, सी धृतराष्ट्र और डी युधिष्ठिर। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी भीष्म, फिर आता है सी धृतराष्ट्र, उसके बाद डी युधिष्ठिर और अंत में ए अभिमन्यु। ये है सही क्रम, बी सी डी ए। जिन जिन लोगों ने बी सी डी ए दबाया है उनके नाम ये रहे और उनका समय भी आ जाएगा। केवल 2 ने सही उत्तर दिया और सबसे कम समय रितेश दामजी संजू। बहुत बहुत बधाई आपको मितेश जी। थोड़ा संकोच हो रहा था आपको वहां से चल के आने में? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सर, विश्वास नहीं हो रहा था। बीच में हमको लगा कि आप इधर आना चाह रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमारी नौकरी मत लीजिएगा प्लीज। इस सीट पर आपके अलावा कोई और बैठ ही नहीं सकता। अरे छोड़िए सर। तो देवी सुनो, मेरे सामने और सीट पर आ गए हैं मितेश दामजी नंदू जी। ये कच्छ गुजरात से हैं। प्रसन्न है, खुश हैं कि नहीं आप? बहुत ज्यादा सर। हाँ, ये कितने टाइम से ये सपना देख रहा हूँ कि आपके साथ आके यहाँ पे बात करने का मौका मिले। हाँ। एक ऐसा मौका मिले जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छे जीवन स्तर पर ले जाने के लिए। बस एक ही दिन में इतना सारे धनराशि और कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आप और तो उसके थोड़ा लिए सा जो जरिया है वो, इसके लिए जो जरिया है वो भी ज्ञान का है। हाँ बिल्कुल सर। मरने के बाद सिर्फ ज्ञान ही साथ में आता है। वाह, क्या बात है। बहुत गुणी लग रहे हैं आप मितेश जी, और हम प्रार्थना करते हैं कि ढेर सारी धनराशि मिले आपको। तो सबसे पहले तो ये बताइए किससे साथ में लाए आप अपने? हम 3 लोग घर में से केबीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनमें से जो दीदी है उनको लाया हूँ साथ। दीदी प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? रिंकल नंदू। रिंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए रिंकल जी के लिए। तो मितेश जी, ये बताइए सबसे पहले कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी 3:30 तक मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अरे सर, आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक आध टिप विप हमको भी कभी दे दीजिए तो हम भी खेला करेंगे उसमें। वो हमें अलाउड नहीं है ना? सेबी की ओर से अलाउड नहीं है हमें। क्या मतलब, कि टिप नहीं दे सकते आप? नहीं सर, पर आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो 3:30 के बाद करते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें आपका अकाउंट मिल जाएगा, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कौन सी स्कीम आपको लेनी चाहिए। और कुछ अलाउड नहीं है। अच्छा जी सर। जाते समय अगर हम आपके गले में हाथ डाल के बोले कहो भैया आज किस पे लगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप? एज ए क्लाइंट किसी को हम नई टिप्स दे सकते हैं, पर फ्रेंड्स को दे सकते हैं। मैं तो आपका बहुत गहरा दोस्त हूँ। जी हमको बिल्कुल। आप फिर बता दिया कीजिए भाई फिर साहब, सब कर सकते है हैं ना? बस अब आपका ध्यान जो है मितेश जी खेल की ओर आ जाए। खेल के नियम तो आपको पता ही हैं। जी। लाइफलाइंस आपकी 3 है। एक है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर जन्मदिन के केक पर इनमें से कौन सी वस्तु
रखेंगे? Which of these items would you normally place on a birthday cake? A. Candles, B. Matchsticks, C. Lighter या D. Balloon? मोमबत्तियां, माचिस की तीलियां, लाइटर या D. गुब्बारे? मोमबत्तियाँ लॉक किया जाए। मोमबत्तियों को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा। इनमें से किसी आमतौर पर एक लंगर या एंकर के माध्यम से किसी निश्चित स्थान पर स्थिर रखा जाता है? Which of these is usually held in a particular place by means of an anchor? ऑप्शन सुनिए। A. एरोप्लेन, B. शिप, C. ट्रेन या D. बस? विमान, जहाज, रेलगाड़ी या बस? प्लीज लॉक ऑप्शन बी शिप। शिप पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मितेश जी, ये एक इमेज क्वेश्चन है, यानी कि तस्वीर दिखाई जाएगी और उस पर आधारित है। यहां दिखाए गए उपकरण द्वारा किस प्रकार की गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है? What kind of kinetic energy is converted into electricity by the apparatus shown here? देख लिया? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए. फॉसिल फ्यूल, बी. सोलर, सी. वाटर या डी. विंड? जीवाश्म ईंधन, बी. सौर, सी. पानी या डी. हवा? सर डी हवा को लॉक किया जाए। डी. हवा। डी. हवा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे हैं चौथे प्रश्न पर और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। मूल्य है इसका 5000 रुपए और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस सरकारी योजना के 2 रिक्त स्थानों को भरें। डैश बचाओ, डैश पढ़ाओ। Fill in the 2 blanks of this government scheme. डैश बचाओ, डैश पढ़ाओ। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए. मां, बी. बेटा, सी. बेटी या डी. पिता? प्लीज लॉक ऑप्शन सी बेटी। सी. बेटी पे कहने ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये योजना जो है ये घटते बाल लिंग अनुपात और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब आ गया है 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म का मुख्य पात्र एक केबल टीवी सेवा प्रदान करता है? The lead character in which of these films runs a cable TV service? ऑप्शन सुनिए। ए. शैतान, बी. दृश्यम, सी. राजनीति या डी. रेड? बी दृश्यम को लॉक किया जाए। बी. दृश्यम को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका। ऑलराइट, ये भोंपू है जो संकेत देता है सुपर सवाल का। ऑलराइट, कंप्यूटर जी सुपर सवाल पेश किया जाए। Who was the Prime Minister of India from 1966 to 77 and again from 1980 to 84? 1966 से 77 तक और फिर 1980 से लेके 84 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। लॉक कर दें? जी सर। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, मान्यवर, आपके पास एक सुपर पावर, एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आई हुई। और भाई साहब, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या
43 का घनमूल है। Which of these numbers is the cube root of 343? आ गए विकल्प A5, B6, C7 या D8। प्लीज लोग ऑप्शन C7। C7 पे कह रहे हैं ताला लगाने को। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 20,000 रुपए आपने जीते। 7 into 7 into 7, 343। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित थी? In which current state was the capital of the Mauryan Empire, Patliputra, located? समय समाप्त। आ गया है विकल्प A बिहार, B पंजाब, C केरल या D त्रिपुरा। बिहार, पंजाब, केरल या त्रिपुरा। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आपकी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए बिहार सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 57%, बी को मिला है 34 और सी और डी को मिले हैं 2 और 7%। क्या करिएगा? आई वुड लाइक टू गो विथ ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? प्लीज लोग ऑप्शन ए बिहार। बिहार पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया जाता है। थैंक यू। पटना के एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम पाटलिपुत्र है। बिहार बिल्कुल सही। पटना जो है वो राजधानी है बिहार की। ओके मितेश जी, हमारा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए तैयार है? यस। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न दुगना से जीवित है। ये रहा आपके सामने। इनमें से किसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था? Which of these objects was the first to be invented? आपके सामने विकल्प आ गए हैं। ए टेलीविजन, बी टेलीस्कोप, सी टेलीग्राफ या डी टेलीफोन। टेलीविजन, दूरबीन, तार या टेलीफोन। डबल डिप सर। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, पहला उत्तर बताइए। बी टेलीस्कोप। बी टेलीस्कोप कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परफेक्ट। टेलीस्कोप का पहला ज्ञात उपयोग 17वीं शताब्दी में यह हुआ था। टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ और टीवी का आविष्कार तो आप जानते हैं 20वीं सदी में हुआ था। एक और मौका आ गया। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने दिया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली और जा रही है गुजरात, जहां से आप हैं। मेरा नाम है ब्रिजेश गज्जर और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि इसरो ने अमेरिका की किस सामान संस्था की सहायता से राम सेतु का पहला समुद्री मानचित्र बनाया है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी नेशनल जियोग्राफिक। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए कि विजेता कौन है? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 73। 73। ओ वाह, नमस्कार नमस्कार। अरे जीती वो है, नाच आप रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जा। आपका शुभ नाम देवी। सीमा कदम। तो सही उत्तर क्या था ये बताइए। नासा। नासा इज द राइट आंसर। और आपके लिए ये छोटी सी भेंट है।
उसे स्वीकार किया जाए। थैंक यू सो मच। बिग हैंड वसीमा जी। तो ये था देश का सवाल। ओके, नवा प्रश्न डालने से पहले भाई साहब एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। आप इतने गुणी हैं, क्या आप इन गुणों से दूसरों को आकर्षित करते हैं या नहीं? ये जनता बड़ी होनहार है भाई साहब, वो समझ गए हैं कि हमारा इशारा किस ओर है। मिडिल क्लास में जो लड़के होते हैं उनके गर्लफ्रेंड नहीं होती है, क्रश होते हैं, एक तरफा प्यार। बोलते तो आप हैं मिडिल पे, और आपको मालूम है कि वो शब्द क्या है, क्रश। देखिए भाई साहब, हम आपको बताते हैं बिल्कुल एकदम ईमानदारी से, हमारे जमाने में ये शब्द का मतलब होता था कोई कागज को ऐसे क्रश कर दिया, कोई लिफाफा आया उसको ऐसे क्रश कर दिया। ये अब इसका मतलब अलग ही हो गया है कुछ। तो आपका कोई ऐसा क्रश वश हुआ है क्या भाई साहब? बहुत बार हुआ है, पर कभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहाँ हुआ? कच्छ में हुआ या कहीं बाहर? अलग अलग जगहों पे हुआ। अलग अलग जगह पे। क्या बात। बचपन से ही पहला प्यार हुआ था, फिर कॉलेज में जाके हुआ, कहीं पर भी अंत तक, जो शादी तक बात नहीं पहुंच पाई है। अच्छा भाई साहब, ये जो टाइटल हमने दिया ना आपको, मल्टीटास्कर, एकदम सही है आपके ऊपर। यानी जब तक मल्टीपल में बात ना हो इनका काम नहीं हो पाता है। एट ए टाइम एक ही होता है, पर उनसे बात बंद हो जाती है। नहीं नहीं, आप एक ही करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक ही हो, लेकिन जगह जगह करते रहते हैं। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिनका पहला तीर भी नहीं गया है, आपने तो 4-5 बोल दिए अभी। आप अद्भुत हैं इंसान। इसके अलावा सर, मैं स्केच भी बनाता हूँ उन लोगों के, पर जैसे ही मैं स्केच बनाता हूँ उनकी सगाई फिक्स हो जाती है। ओहो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, जो आप सही नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा टिप्स अच्छा, मान लीजिए जब आपने किसी को देखा और आपको लगा कि हाँ इधर हमारा जो तीर है चल जाना चाहिए, तो आपका व्यवहार किस तरह होता है, क्या करते हैं आप? पहली बार किया था तब डायरेक्ट बात की थी, तब पता चला था डायरेक्ट नहीं करता है, बस एक तरफा प्यार ही है सर। आप अपना एक तरफा प्यार जो है वो किस तरह से इजहार करते हैं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? तुम मन का संगीत हो, मेरी जीत हो, मनमीत हो। सुबह में तुम, शाम में तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। जहाँ भी जाऊँ तुमको मैं पाऊँ, जिसे देखता हूँ हर घड़ी वो तस्वीर हो तुम। तुम हो मेरे दिन रात में, तुम हो मेरी हर बात में। बस इतना ही। मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपकी इन बातों को सुन करके लाइन लग जाएगी जैसे ही आप यहाँ से छूटेंगे। ऑलराइट भाई साहब, अब आपका ध्यान वापस खेल पे आ जाए। नवा प्रश्न आपके सामने अब आएगा मितेश जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का है और दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1956 में किस तत्कालीन राज्य को मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया था? In 1956, which erstwhile state was merged along with Madhya Bharat and Vindhya Pradesh to form a new state? समय समाप्त हो गया। आइए अब विकल्प देखते हैं। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कूच बिहार या डी भोपाल। 56 में किस तत्कालीन राज्य को मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य
बनाया गया था? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी लाइफलाइन लेंगे। आपकी बची हुई एक ही लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट मितेश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये है वो नाम, दर्शित बोरीचा है, जस्मिन कुमार के कोरिया है और प्रेम जी भाई मंगन भाई वंकार। प्रेम जी भाई वनकर। है जी, प्रेम जी भाई से। ओके, प्रेम जी भाई को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं या हिस्ट्री टीचर? आपके टीचर हैं? जी। ओह ओके। प्रेम जी भाई प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर जी, प्रणाम, नमस्ते जी। मेरे सामने मितेश बैठे हुए हैं और हाँ जी। जी, तो ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर देना होगा। ऑलराइट, ओके सर। अगली आवाज मितेश जी की। मितेश जी आपका समय शुरू होता है अब। 1956 મધ્ય ભારત અને વિંધ્ય પ્રદેશને જોડીને કયો નવો રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું? ઓપ્શન એ જયપુર, ઓપ્શન બી જોધપુર, ઓપ્શન સી કૂચ બિહાર, ઓપ્શન ડી ભોપાલ। 1956 મધ્ય ભારત અને વિંધ્ય પ્રદેશ બંનેને જોડીને જયપુર, જોધપુર, કૂચ બિહાર, ભોપાલ। ભોપાલ પાકું લોક કરી દો? પાકું ચોર નથી, રાજસ્થાન તો ના આવે, જયપુર ના આવે, જોધપુર ના આવે। 1956 1956 ભોપાલ। ભોપાલ તો મધ્યપ્રદેશની રાજધાની છે। जयपुर, जोधपुर, कूच बिहार, भोपाल। समय समाप्त हो गया। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन डी भोपाल। डी भोपाल पे कह रहे ताला लगाया जाए। प्रेम जी भाई, आप जी सर। कितने श्योर थे भोपाल के बारे में? भोपाल जी आपने सर, मैं उत्तर 50-50 नहीं, मैं 50-50 मैंने बोला ना, भोपाल एमपी की राजधानी, 50-50 था। फिर भी 50-50 मैंने बोला risk उन्होंने। ले लिया। 80,000 जीत रहे थे आप, चाहते तो क्विट कर सकते क्योंकि आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है। प्रेम जी भाई, आपने जो उत्तर दिया है वो गलत है जी। नहीं, वो सही है। थैंक यू सर। यार वेलकम। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। ओके, इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संसद में इनमें से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का, अगर बट्टू दबा दिया, प्रतिनिधित्व एक फिल्मी सितारा नहीं करता या करती है? Which of these लोकसभा constituencies is not represented in parliament by a film star? आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मंडी, बी गोरखपुर, सी बहरामपुर या डी त्रिशूल। सही उत्तर हो गया तो दुगरास लग जाएगा, 3-20 दुगने हो जाएंगे। गलत हो गया तो आपको खेल छोड़ना पड़ेगा। नहीं उत्तर मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे। संसद में इनमें से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक फिल्मी सितारा नहीं करती या करता है? सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। तो उत्तर नहीं मालूम आप। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं मितेश जी और क्विट करना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय अनुमति देते हैं आपको क्विट करने की। 1,60,000 जीत गए ये, और ये 1,60,000 रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 चला गया।
बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी बहरामपुर। सी बहरामपुर पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर, अगर आप खेलते तो ये सही उत्तर होता। बहरामपुर के सांसद पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान है। और फिल्म स्टार्स इस प्रकार है: मंडी में कंगना रनौत, गोरखपुर में रवि किशन जी उत्तर प्रदेश, त्रिशूर में सुरेश गोपी दक्षिण भारत से हैं। सुरेश गोपी जी केबीसी के जो मलयालम वर्जन है ना, उसके वो हम हैं, मतलब एंकर हैं वो। और एक बहुत ही सी और डी का नहीं पता था, जी चांस नहीं लेना। इसीलिए शायद ये हो गया। ओके, और मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, न केवल इस खेल में आने के लिए, बल्कि जो इतनी सारी बातें की थी वहां भी आप सफल हो जाएं जल्दी, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बिग हैंड उमेश जी, ये मत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। एक और मौका आ गया है फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंकों को उनमें मौजूद शून्यों की संख्याओं के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नंबर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीरोस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए 100, बी 1000, सी 10, डी 1 लाख। 100, 1000, 10 and 1 लाख। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 10, उसके बाद आता है ए 100, फिर आता है बी 1000 और अंत में है डी 1 लाख। यह है सही क्रम सी ए बी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसका। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय निशा राज। आइए, ये अलाउड नहीं है। आइए बैठिए, तालियां बजती रहे निशा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको निशा जी। थैंक यू सर। 6.70 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। निशा जी, एक संगी के रूप में, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आज आप? हम अपने भैया को लाए हैं। आपके भैया आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब। और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अमन राज है और मैं पटना बिहार से हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिहार से जितने लोग बोलते हैं ना बिहारी, उनकी भाषा और बोलने का ढंग अलग ही होता है। हमको बहुत पसंद है सर। ये धन्यवाद। हाँ, कई लोग कहते हैं कि हम अपने भाई को लाए हैं, आपने कहा हम अपने भैया को लाए हैं। इतना सुंदर शब्द है ये, मीठा शब्द है। ऑलराइट, कैसा लग रहा है आपको निशा जी, आप बताइए। सर बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। हाँ। आपने जब मेरा नाम लिया था ना, निशा राज, वो नाम सुन के तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि बहुत बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ सर। बहुत बहुत कि बधाई, आपने बहुत मेरा बहुत नाम बधाई। लिया। आजकल क्या कर रही हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? सर पढ़ रही थी, मैं नर्सिंग कोर्स कर रही थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कंप्लीट हो पाया। अच्छा। तो उसी की वजह से अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ। मेरा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं ये कोर्स कर पाई। नर्सिंग ही क्यों करना चाह रही थी आप? सर मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, बच्चे को पढ़ाना, बच्चों से जुड़ना, सेवा का माध्यम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात और है। सर इसके पीछे आप ही हैं इंस्पिरेशन मेरे सर। अरे क्यों? क्योंकि सर आप पोलियो का टीका का वो अभियान था ना, जिसमें पोलियो का जी। तो वो मैं भी वो टीका खिलाई हूँ, पोलियो ड्यूटी मैंने भी किया है। वो इंस्पिरेशन नहीं, हमको लगा कि ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ है। बहुत साल लग गए उसको, 8 साल लगे कम से कम, तब जा करके भारत जो है वो पोलियो फ्री हुआ 8 साल के बाद। और बहुत परिश्रम किया, हर बार
कोई ना कोई हम लोग प्रचार करने के लिए तो फिल्म बना करके, और उसके बाद भी कुछ होता नहीं था। बहुत जगह पर लोग मानते नहीं थे। अंत में बड़ा अजीब किस्सा है ये। जब भारत पोलियो मुक्त हो गया तो यूनाइटेड नेशंस, जो कि न्यूयॉर्क में है, तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया कि आपने पोलियो का प्रचार किया था, आपका हम सम्मान अमान करना चाहते हैं। हमने कहा सम्मान अमान नहीं चाहिए, आप बुला रहे तो आ जाते। तो हम गए थे वहाँ पर। तो एक जो वहाँ महिला थी जो इंचार्ज थी, अमेरिकन थी वो, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम आपको एक किस्सा बताना चाहते हैं कि आपका ये जो प्रचार करने का सिलसिला था ये सफल कैसे हुआ। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसको नहीं मानती थीं। फिर शायद आपने अपना प्रचार करने का जो ढंग था वो बदला। हमारी जो एड एजेंसी थी उसने कहा कि अमिताभ जी आप बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि 2 बूंद तो ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा है कि आप डांट करके बोल दीजिए कि आपका एंग्री माइंड है, आप गुस्से में बोल देंगे तो शायद कुछ असर हो। तो हम वो जो प्रचार किया, वो जो ऐड बना, उसमें हम बहुत डांट के बोले, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, 2 बूंद आपको कह रहे हैं, कब से ले नहीं रहे हैं। तो वो महिला हमको बोल रही है कि एक गांव वाली थी, तो वो पहले वो सब नहीं ले रही थी, तो उसने इसको बताया कि हम पहले नहीं ले रहे थे और हम अमिताभ जी को देखे बहुत गुस्सा थे तो हम डर गए, इसलिए हम वो 2 बूंद पोलियो के लेना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, लेकिन प्रचार सही हो जाए अगर, तो उसमें हमको बड़ी तसल्ली मिलती है, खुशी होती है। ओके, बहुत सारी हमारी बातें हो गई। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निशा जी हमारी शुभकामनाएं, और अमन राज जी आपका आशीर्वाद बना रहा है बहनिया पे। ओके ठीक है। हाँ, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ खुद को मुसीबत में डालना होता है? Which of these idioms means putting oneself in trouble? A, आ बैल मुझे मार। B, मुंह फुलाना। C, अंगूर खट्टे हैं। या D, टांग अड़ाना। सर ऑप्शन ए, आप बैल मुझे मार, लॉक कर दिया जाए। ए को ताला लगाया जाए कह रही हैं निशा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे कलाई पर पहनते हैं? Which of these is worn on the wrist? ऑप्शन देखिए, ए झुमका, बी कड़ा, सी हार, या डी पायल। सर ऑप्शन बी कड़ा को लॉक ऑप्शन कर बी दिया कड़ा जाए। पे कह रहे हैं ताला लगाओ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कड़ा यहाँ पर पहना जाता है। सर हम भी पहने हुए हैं, आप आपकी भी पहने हैं? इजाजत हो तो हम हाँ, दिखाएं। बहुत अच्छी बात है जी। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि 2 दर्जन अंडों में से 4 अंडे टूटे हुए हैं तो कितने बचे हैं? If 4 eggs are broken from 2 dozen eggs, how many will be left? ऑप्शन देखिए, ए 8, बी 12, सी 20, डी 7। सर 8, 12, 27 जी। सर ऑप्शन सी 20 को लॉक कर दिया जाए। सी 20 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बड़ी जल्दी हिसाब लगा लिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। और आ रहा है चौथा प्रश्न, तो बता देता है कि 2 प्रश्न दूर आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव का मुख्य आहार मछलियां और अन्य जलीय प्रजातियां होती हैं? The diet of which of these creatures consists mainly of fish and other aquatic species? ऑप्शन देखिए, ए क्रो, बी चीता, सी लायन, डी क्रोकोडाइल। कौवा, चीता, शेर, मगरमच्छ। इनमें किस जीव का मुख्य आहार मछलियां और अन्य जलीय प्रजातियां होती हैं? सर ऑप्शन डी मगरमच्छ को लॉक कर दिया जाए। डी मगरमच्छ को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट निशा जी, अगला प्रश्न डालने से पहले एक बात व्यक्तिगत है। ये सोनी की टीम जो है ना, आप केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि सब लोग आपका वीडियो देखें। ठीक है? जी सर।
जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं अपने परिवार के साथ पटना में ही रहती हूँ। मेरी फैमिली में पापा, मम्मी, भैया और हम हैं। बस एक चीज की तकलीफ है कि मुझे एक घर में रहने का कभी मौका नहीं मिला। मैं तो 24 साल से भाड़े के घर पे ही रह रही हूँ। मेरा जन्म भी हुआ है भाड़े के ही घर पे। मैंने तो अब तक 10 घर देख लिए हैं चेंज होते हुए। पापा और मम्मी ने तो मेरे से भी पहले बहुत सारे घर चेंज किए हैं। मेरे पापा पेंट करते हैं, जिनसे उनकी डेली की कमाई 500 रुपया होती है। उतना में तो हम लोग खाएंगे, घर चलाएंगे, इसीलिए वजह से घर हम पापा नहीं बना पाए हैं। कहा गया ना कि डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना, मेरे लिए इस तरह का जिंदगी है। भाड़े के घर में बहुत तकलीफ होती है। हम खुद अपने घर पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं जो अपना मन चाहेगा, लेकिन भाड़े के घर में हमें एक परमिशन चाहिए। कुछ भी सामान के लिए, कुछ भी किसी को बुलाना तो उसके लिए परमिशन चाहिए। आप ज़्यादा फैमिली को नहीं बुला सकते हैं। मेरे लिए घर एक सपना है, सम्मान है, मेरी खुद की पहचान है। मैं 16 साल की उम्र से मकान पेंट कर रहा हूँ। 20 वर्ष से कर रहा हूँ ना, तो हजारों घर रंगा हूँ, लेकिन अपने को घर रंगने के लिए मेरा जीवन का एक लालसा रह गया है कि मेरा अपना घर होता तो हम खुद पेंट करते हैं। मैं केबीसी में जाकर अपना एक परमानेंट एड्रेस बनाना चाहूँगी। मेरे पिताजी दूसरों के घर में रंग करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने मम्मी पापा को घर बनाकर दूं और उनके जीवन में रंग भरूं। आपकी बातें सुन करके भावुक हो जाते हैं हम सब। अपना घर जो है कितना एक महत्व रखता है किसी के जीवन में, और ये आपने साबित करके दिखाया भी। छोटी छोटी बातें हैं जो आप चित्र बना रही हैं घर का, किताबें पर आपने अपना घर रखने के लिए किया है। आप चाहती हैं कि अपना ही घर हो, और आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं, क्या बताएं उसके बारे में। दूसरों के घर को वो रंग करते हैं और उनका अपना घर नहीं है। जी सर। तो आज हमारी शुभकामनाएं आपके साथ के साथ। जी सर। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत कर जाएं कि आप अपना घर ले सकें। बहुत सारी परेशानियां होती हैं किराए के घर में, और ये सारी तकलीफें जो हैं ये दूर हो जाएं। आज यहाँ पर आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। ऑलराइट टीचर, अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निशा जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस गाने में किस एक शब्द की आवाज को बंद कर दिया गया है? What word has been muted from this audio clip? विकल्प रखता हूं आपके सामने, और विकल्प ये है: ए हमसफर, बी राजकुमार, सी सिकंदर, या डी जादूगर। सर ऑप्शन सी सिकंदर को लॉक कर दिया जाए। सी सिकंदर को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको निशा जी। ये गाना जो है ये मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से है। किशोर कुमार जी द्वारा ये गाया हुआ है। गीत अनजान साहब ने लिखा था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। ऑलराइट, सुपर सवाल देवियों सज्जनों, इस दौर का एक नया बदलाव है। इस सवाल पे न कोई विकल्प होते हैं और ना ही समय की पाबंदी होती है। सही उत्तर हो गया तो आपके पास एक सुपर शक्ति आएगी जिसका नाम है दुगना। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। राजी और ब्रह्मास्त्र की मुख्य अभिनेत्री कौन है? Who is the lead actress common to Razi and ब्रह्मास्त्र? आलिया भट्ट। कह रही आलिया भट्ट, इसको ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो निशा जी, जैसा कि हम कह रहे थे कि सुपर सवाल का अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आपके पास एक नई शक्ति आएगी जिसका नाम है दुगनास्त्र।
आवाज आ गई। दुगनास्त केवल एक ही बार उसका प्रयोग किया जा सकता है। केवल 10वें प्रश्न तक दुगनास्त जो है ये सक्रिय रहेगा। घर बनाने की और अपना घर खरीदने की बात की है आपने। क्या लगता है आपको कितने पैसे चाहिए होंगे उसके लिए? 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। लग जाता है। हाँ सर। ओके, हमारी प्रार्थना है आपके साथ निशा जी कि आप जिन परिस्थितियों में इस समय रह रही हैं वहां से बाहर निकल के आप अपना घर बना सकें। और सर कहा जाता है कि बेटियां अपनी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इस लक्ष्मी का अपने पापा से वादा है कि मैं पापा को घर बना कर दूं। आमतौर पे सिर्फ पेरेंट्स लोग की जिम्मेदारी होती है बच्चों को शिक्षित करना, पढ़ाना, लिखाना। सर हम बच्चों का भी तो जिम्मेदारी अपने पापा और मम्मी के बहुत प्रति। अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2024 में चंपाई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इन February 2024, Champai Soren took oath as the chief minister of which state? विकल्प आ गए आपके सामने। ए सिक्किम, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी झारखंड। सर डी झारखंड को लॉक कर दिया जाए। झारखंड डी पे कह रहे हैं, था लगा दिया। बहुत जल्द उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने, दुगनास्त सक्रिय करने का एक और अवसर। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुत्रों के एक समूह के लिए इनमें से कौन सा शब्द उनकी मां के नाम को दर्शाता है? Which of these terms for a group of sons reflects their mother's name? ऑप्शन आ गए हैं। ए पांडव, बी कौंतेय, सी कौरव या डी यादव। सर ऑप्शन बी कौंते को लॉक कर दिया जाए। कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। कौंते कुंती के पुत्र, पांडव पांडु के पुत्र, कौरव कुरु के वंशज और यादव यदु के वंशज। 7 प्रश्न हो गए। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके लिए। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक का जन्म वर्तमान भारत में हुआ था? Which of these rulers was born in a place in present day India? विकल्प आ गए हैं। ए टीपू सुल्तान, बी बाबर, सी नादिर शाह या डी अलेक्जेंडर द ग्रेट। टीपू सुल्तान, बाबर, नादिर शाह, सिकंदर महान। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। टीपू ए सुल्तान। टीपू सुल्तान। हाँ, मैं ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ, ये सही उत्तर है आपका। बधाई बधाई बधाई। टीपू सुल्तान का जन्म जो है कर्नाटक के मैसूर में। देवनाहल्ली में, हाँ सर। देवनाहल्ली में हुआ था। अन्य 3 का जन्म भारत के बाहर हुआ था। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में, जो अब उज्बेकिस्तान है, वहां हुआ था। नादिर शाह ईरान में और अलेक्जेंडर नॉर्थ मैसेडोनिया में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। और दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2024 में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात का नाम क्या था? बजर दबाकर इन्होंने अपनी राशि दुगनी करने का एक मौका ले लिया। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। मई 2024 में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात का नाम क्या था? What was the name
of the cyclone that struck the east coast of India in May 2024. और आपके विकल्प हैं ये: A. फणी, B. आसानी, C. रेमल या D. हुदहुद। सर ऑप्शन सी रेमल को लॉक कर दिया जाए। सी रेमल पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। Well played। क्या बात है। आपको न केवल 1,60,000 रुपए मिले बल्कि 1,60,000 बोनस और मिल गया है आपको। और ये 1,60,000 रुपए जो बोनस मिला है ये भी हम अभी आपके लिए ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4, 1,60,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया। और निशा जी ये 1,60,000 आपके जीवन की पहली कमाई आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके बैंक अकाउंट में चला गया है। ऑलराइट, मॉनसून की शुरुआत से पहले भारत के दोनों तटों पर नियमित रूप से चक्रवात देखे आते हैं। रेमल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने बंगाल और कुछ अन्य पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित किया था। रेमल का अरबी में मतलब होता है रेत। ओके, ऑलराइट, ये बोनस का क्या कीजिएगा? ये मत कहिएगा कि अम्मा को दे देंगे। सर ये बोनस अमाउंट का हम अपने पापा को एक शूज गिफ्ट करना चाहते हैं सर। अच्छा। क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा मतलब जाते ट्रैवल करते हैं तो उनके जूते चप्पल जो हैं वो घिस जाते हैं। तो सर मैं आपकी तरह सर पापा को जूते गिफ्ट करना चाहती हूँ। पापा के लिए ऐसे जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी तरह का एक नया जूता दे देंगे, आप अपने पापा को दे दीजिएगा, ठीक है? जी सर। हमको आपकी बातें जब सुनते हैं ना हमको बड़ा दुख होता है। क्या बताएं निशा जी, हंसते हंसते आपने बहुत ऊंची बात कह दी। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि यह मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। निशा जी ये रहा। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? Who was the first Muslim woman to be a recipient of the Nobel Peace Prize? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. नरगिस मोहम्मदी, B. मलाला यूसुफजई, C. तवक्कुल करमन, D. शिरीन इबादी। मलाला यूसुफजई, A. नरगिस मोहम्मदी, C. तवक्कुल करमन, D. शिरीन इबादी। सर डबल डिप लेना चाहती हूँ मैं शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, डबल डिप। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये गलत हो गया। अब आपके पास एक अवसर और है उत्तर देने के लिए। सर ऑप्शन डी शिरीन इबादी। डी शिरीन इबादी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही जवाब निकला। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और निशा जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। ओके, शिरीन इबादी ने 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। वो एक वकील थी जो बर्खास्त किए जाने से पहले ईरान की पहली महिला जजों में से एक थी। ईरान की। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया था। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है।
अंग्रेजी में प्रश्न डालूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में। जी ऑलराइट, सर। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका समय शुरू होता है अब। सारथी शब्द मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? आकाश, रथ, नदी, महल। सर ऑप्शन बी रथ। सही। इनमें से कौन सा कपड़ा शरीर के निचले भाग में नहीं पहना जाता है? कुर्ता, धोती, लुंगी, पैंट। सर ऑप्शन ए कुर्ता। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस देश का नाम एक इतालवी खोजकर्ता के नाम पर है? एल साल्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया। सर पास। पास। नेक्स्ट, प्राणायाम इनमें से किससे संबंधित अभ्यास है? योग। ऑप्शन ए योगा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यंजन को आमतौर पर दही से सजाया जाता है? काजू कतली, राज कचौड़ी, छोले भटूरे, पापड़। सर ऑप्शन बी राज कचौड़ी। राज कचौड़ी सही। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की कौन सी कमान बंगाल की खाड़ी पर है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी। सर ऑप्शन डी पूर्वी। सही उत्तर। नेक्स्ट, 200 का 30% कितना होता है? सर ऑप्शन बी 60। 60 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अभिनेता रणबीर कपूर के पिता का? सर ऑप्शन ए ऋषि। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर की पूंछ नहीं होती? भेड़िया, चूहा, गोरिल्ला, लंगूर। सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक पौधा उत्पाद है? पास। समय समाप्त हो गया देवी जी। आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 70,000 रुपए आप जीतते हैं। सबसे पहले जिनको आपने पास किया था उसका बता दें। इनमें से किस देश का नाम एक इतालवी खोजकर्ता के नाम पर है? वो है कोलंबिया। कोलंबिया है क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर। एक और आपने पास करवाया था। इनमें से किस जानवर की पूंछ नहीं होती? गोरिल्ला की पूंछ नहीं होती। और एक और था, इनमें से क्या एक पौधा उत्पाद है? पश्मीना वुल, मैसूर सिल्क, इजिप्शियन कॉटन या कश्मीर वुल। सही उत्तर है मिस्री कपास, इजिप्शियन कॉटन। ऑलराइट, अब आप चाहें तो 70,000 रुपए बैंक में डाल दें या आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसे आप फिर से जीवित कर सकती हैं। सर लाइफलाइन को जीवित करना चाहूंगा। लाइफलाइन जीवित करवाइएगा। डबल डिप लाइफलाइन आपकी गई हुई है। कंप्यूटर महाशय इसे फिर से जीवित कर दिया जाए। निशा जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर जिनकी इस स्तर पर तीनों लाइफलाइन जीवित हों। ऑलराइट, 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए और एकदम लीस्ट रिस्क वाला है। यहां पर अगर गलत हो गया दुर्भाग्यवश तो कुछ खोएंगे नहीं। यहाँ 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसे समर्पित किया था? टू whom did Rabindranath Tagore dedicate the English translation of his poem Gitanjali? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए, पिएट मोंड्रियान, बी, W.B. Yeats, सी, Fyodor Dostoevsky, डी, विलियम रोथेनस्टाइन। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसे समर्पित किया था? समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां एक एक करके और भी कठिन होते जाते हैं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। राइट, कौन सी? ऑडियंस वोट। ऑडियंस वोट लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। W.B. Yeats बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 62। सर मैं जनता के साथ जाना चाहती हूँ। जनता के साथ जाएंगी? जी सर। Alright. जी W.B. अधिकतर जनता ने जिसको प्रतिशत दिया है वो है बी, 62%। बोलिए क्या किया जाए? सर बी को लॉक कर दिया जाए। बी, W.B. Yeats, ताला लगाया जाए।
निशा जी, ये उत्तर गलत हो गया है। सही उत्तर है विलियम रॉथेनस्टीन। विलियम रॉथेनस्टीन ने रविंद्रनाथ टैगोर को वेस्ट से इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इस अनुवाद को उन्हें समर्पित किया था। तो ये गलत हो गया, लेकिन आप जीत रही थी 3,20,000 रुपए और आपने 1,60,000 रुपए बोनस में जीता है। तो कुल मिला करके आपने जीत लिए हैं 4,80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो आज का खेल आपका यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे अब विदाई लेंगे। 3,20,000 रुपए जो इन्होंने जीता है, ये इन्हें हम ट्रांसफर करके अब दे देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ये कंफर्म करेंगे इसे और पहुंच गए ये 3,20,000 रुपए आपके बैंक में। इसी के साथ आपका 1,60,000 भी गया हुआ। ऑलराइट निशा जी, आपकी बातें सुनकर, आपसे मिल करके बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही आपने। हम उम्मीद करते हैं कि आपके रहन सहन का जो भी समस्या है, वो आज की जो कमाई आपने की है वो पूरी हो जाएगी। बिग हैंड फॉर निशा राज। थैंक यू सो मच। आगे का खेल अब हमको खेलना पड़ेगा और यहां पर आ गया एक और अवसर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। दुर्भाग्यवश ये जो भोंपू बजा है, इसकी वजह से खेल आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ऑलराइट।